नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 12 जुलाई यानी कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में हिस्सा लेने के लिए हो चुके हैं मुंबई रवाना। और आपके लिए बता दें कि अपने मुंबई दौरे के दौरान ही ममता बनर्जी शरद पवार और उद्धव ठाकरे से अलग अलग स्थानों पर मुलाकात करेंगी। जी हाँ, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ममता बनर्जी की शरद पवार और उद्धव ठाकरे से ये पहली मुलाकात होने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ उठ रहा है कांग्रेस को लेकर भी सवाल कि आखिरकार कांग्रेस से क्यों मुलाकात नहीं कर रही हैं ममता बनर्जी। खैर देखिए, अगर हम ममता बनर्जी को लेकर बात करें तो आज ममता बनर्जी ने खुद ही इस चीज पर प्रकाश डाला है और खुद ही इन चीजों की जानकारी दी है कि ममता बनर्जी जा रही है मुंबई और वो मुकेश अंबानी यानी कि देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में हिस्सा लेंगी। ये वही ममता बनर्जी हैं जो इससे पहले कई बार अडानी यानी कि गौतम अडानी से लेकर मुकेश अंबानी के बिजनेस और उनके व्यापार को लेकर लगातार जो है वो देश की मोदी सरकार पर हमलावर दिखाई देते हैं। पर आज ममता बनर्जी के तेवर जो है वो पूरी तरीके से बदले नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने खुद ही चीजों को डिक्लेयर किया है, खुद ही बताया है कि आज वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में हिस्सा लेने के लिए जा रही हैं। और इसी के बाद अपने इस दौरे को लेकर ममता बनर्जी बाद में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी करेंगी। आपके लिए बता दें कि अब से 2-3 महीने में होने वाले हैं महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद आज है ये ममता बनर्जी की पहली मुलाकात जो कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ होने वाली है। देखिए, जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महाराष्ट्र पहुंच चुकी हैं और वो होटल हाइड्रेट में रुकेंगी और उसके बाद कल मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी के कार्यक्रम में शामिल होंगी। और यहां पूछने यानी कि महाराष्ट्र पहुंचने के बाद ममता बनर्जी की कई बैक टू बैक बैठकें भी हैं। और देखिए, ये बैठकें जो हैं वो काफी ज्यादा अहम मानी जा रही हैं क्योंकि अपने मुंबई के दौरे के दौरान उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ अलग अलग से बैठक करेंगी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कल शाम को शरद पवार से मुलाकात करेंगी और ये बैठक कल शाम सिलसिलेवार ओक निवास पर होगी और बैठक में राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा हो सकती है। और देखिए, इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसकी वजह से इसी बैठक को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। और वहीं कुछ हफ्तों में संसद भवन में बजट सत्र की शुरुआत भी होने वाली है और इस बजट सत्र से पहले ही ममता बनर्जी की इस बैठक को लेकर कई तरीके के जो बातें हैं वो ये कही जा रही हैं कि शायद संसद सत्र यानी कि जिस तरीके से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है वहां पर किस तरीके से विपक्षी पार्टियां या तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं इसी संसद भवन में किस तरीके से अपने मुद्दों को उठा सकती हैं, इस पर भी ममता बनर्जी शरद पवार और उद्धव ठाकरे से जो है वो बातचीत और रणनीति को लेकर बात कर सकती हैं। एक तरफ तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे का नाम जो है वो पहले ही क्लियर हो चुका है कि इन दो नेताओं से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। और इसी के साथ देखिए, ममता बनर्जी जो है वो लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद लगातार क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। जी हां, ममता बनर्जी ने क्षेत्रीय नेताओं से कई बार मुलाकात की है। हालांकि अभी तक इन क्षेत्रीय नेताओं में या फिर राष्ट्रीय नेताओं में अभी तक कांग्रेस के किसी नेता से मुलाकात जो है वो ममता बनर्जी ने नहीं की है। और माना ये जा रहा है कि ममता बनर्जी बजट सत्र के दौरान दिल्ली आएंगी और इस दौरान वो सोनिया गांधी से मुलाकात दिल्ली में कर सकती हैं। देखिए, आज जिस तरीके से मुलाकात नहीं हो रही है और पिछले ही दिनों जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी को लेकर कई बार जो है वो बवाल भी पश्चिम बंगाल में मचा और उसके बाद जो है वो अधीर रंजन चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय पर भी कांग्रेस और टीएमसी के रिश्तों को लेकर बात जो है वो कई बार खड़ी हुई थी। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि अभी
अभिषेक बैनर्जी और अखिलेश यादव के बीच भी हुई थी मुलाकात। जी हां, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने इससे पहले दिल्ली में अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और इसके बाद वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए मुंबई चले गए थे और टीएमसी के सांसद ड्रेक ओब्रायन के साथ ही दिल्ली में अखिलेश यादव ने उनके परिवार पर अभिषेक बैनर्जी से मुलाकात की थी। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जहां लगातार मीटिंग का दौर जो है वो विपक्षी पार्टियों का शुरू हो चुका है, तो अब देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से चीजें जो हैं वो रहने वाली हैं। और वहीं अगर बात करें हम मुकेश अंबानी के बेटे की यानी कि अनंत अंबानी की शादी की, तो देखिए अनंत अंबानी की शादी को लेकर सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स से लेकर तमाम लोग जो हैं वो गेस्ट लिस्ट में शामिल हैं और कई ऐसी हस्तियां हैं जो कि इस कपल की शादी में शामिल होने वाली हैं और अब मेहमानों की लिस्ट जो है वो भी सामने आ चुकी है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। खैर, प्रधानमंत्री शामिल हो सकते हैं इसकी पुष्टि जो है वो नहीं की गई है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम गेस्ट लिस्ट में शामिल है और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शादी में शामिल होंगे या नहीं ये तो समय पर ही पता चलेगा। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा सीएम एन चंद्रबाबू नायडू, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और सीएम ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज नेता भी इस शादी में कल शामिल होंगे। तो देखिए, एक तरफ विपक्षी पार्टियों के नेता, एक तरफ एनडीए के नेता, तो जो तस्वीर देखने वाली रहेंगी वो भी काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाली है। और इन्हीं चीजों को लेकर आज जनता लगातार ये कह रही है कि अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने वाली हस्तियां, चाहे फिर वो बॉलीवुड से हो या फिर राजनीति से, किस तरीके से मेल मिलाप रहेगा इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। खैर, अगर हम बात करें चुनावों की, तो देखिए एक तरफ अनंत अंबानी की शादी है जिसमें तमाम बॉलीवुड से लेकर राजनेता जो हैं वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। बात अगर राजनीतिज्ञों की करें तो ममता बनर्जी महाराष्ट्र पहुंच रही हैं। आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हैं। किस तरीके से रणनीति जो है वो रहने वाली है विपक्षी पार्टियों की, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार ये तैयारी कर रही है कि महाराष्ट्र में फिर एक बार जो है वो विधानसभा पे कब्जा किया जाए, यानी कि फिर एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो जीती जाए, जिसके लिए हर बेजोड़ प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी भी करती हुई नजर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।